अरे ये बाबा सुनो, अरे गई उम्र सब बीते और भयो नए एक अवतारी। सुनो बाबा, गई उम्र सब बीते भयो नए एक अवतारी। और मेरी सखियां बोले बोल की बाबा दे रही है गाली। बाबा सुनो बाबा, अरे भयो एक अवतारी। मेरी सखियां बोले बोल की बाबा दे रही है गाली। बाबा और सुनो बाबा, देवरानी जेठानी तानो मारत है। देवरानी जेठानी तानो मारत है। और पांजल के बाबा मैं को सखियां टेरत है। बाबा बाबा मेरी शादी को बरसा सी बीत गई, लेकिन मेरी कोख से एक बेटा बेटी ने जन्म ले लिया। बाबा और सुनो बाबा, अगर तुम्हारी दया दृष्टि से अगर मेरी कोख से बेटा या बेटी जन्म ले ले तो बाबा मैं तुम्हें बहुत खुश करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ आखिर में साधु संत महात्माओं को चाहिए क्या लला। अरे बनवाए तू मंदिर साला, अरे बनवाए तू मंदिर साला, गजब हुई तो साला, गजब हुई तो साला। बाबा जब हरी की माला और सुनो बाबा, अरे एक बढ़िया कमर काला, गजब हुई गो काला, गजब हुई गो काला। बाबा ओढ़न को दिए तू साला। लेकिन हमारा तो कहना है, खुले शब्दों में कहना है लला श्याम सुंदर, अरे साधु बिना भजन ते नहीं सोवे, जहाँ जाके चेला होवे अपार। और अरे बिना दान के शोभा न देवे, चाहे तेरे पहल न भरो करना।
श्याम सुंदर आरे बिना बेटा के बुढ़ापो नहीं सोवे, चाहे तेरे महले होवे जाओ। अरे साधु बिना भजन के नहीं सोवे, और चाहे तेरे चेला हो में अपान। आज मैया बाछे रो रही है, कह रही बाबा तो मैं जो मांगो सोई देवेंगे भोले बाबा जी। आज मैया बाछे रोती है, कहती है बाबा तुम्हारे लिए मैं मंदिर साला बनवा दूंगी बाबा, और ओढ़ने के लिए एक कंबर काला दूंगी बाबा। आपने मेरे दिल की बात बताई है बाबा, सुनो आप मेरा एक काम कर दो। कौन सा काम? इस शांति वन के बीच में बाबा जी मेरे पिया कहीं अलोप हो गए हैं, उनका पता लगा दो। गुरु गोरखनाथ कहने लगे बेटी घबराओ नहीं, तुम्हारे अगर पिया इस शांति वन में अलोप हो गए हैं तो मैं उनका अवश्य पता लगाऊंगा। कहा 1400 चेला लोगों कहिए गुरुदेव तैयार हो जाओ, अपनी अपनी डमरू सारंगी को ले लो, और इस मैया के पिया कहीं अलोप हो गए हैं उनका पता लगाना है। तो परीक्षित महाराज योगी गोरखनाथ एक वन छोड़कर दूसरे वन आज तीसरे वन में गए, जहां पर महाराज जेवर सिंह तारी लगाए आज बैठे हैं। कहा है मैया हाँ बाबा जी, क्या तुम्हारे यही पिया है? बाबा जी हाँ पिया तो मेरे यही है बाबा जी। यही है ना? मगर ये बोलते क्यों नहीं है बाबा जी? बेटी ये बोलेंगे नहीं बाबा जी। हाँ क्या ये घंटे 2 घंटे बाद बोलेंगे बाबा जी? बेटी क्या तुम पागल हो गई हो? ये प्रभु की तपस्या में लीन है, तारी लगाए और इनकी तारी का कोई पता नहीं, साल 2 साल पता नहीं कितने वर्षों के लिए तारी लग गई है। और मैया हाँ बाबा जी तुम एक काम करो, क्या? जाओ अपने महलों के लिए लौट जाओ। मैया बाछिल कहने लगी बाबा मुझे तो घर की रास्ता भी नहीं मालूम है, मैं कैसे जाऊंगी? कहा चेला ओगड़नाथ ये गुरुदेव तुम उड़न खटोला तैयार करो और इस मैया को ददरीबा नगरी में पहुंचाओ। तो ओगड़नाथ ने उड़न खटोला तैयार किया है लोगों। तो मैया बाछिल कहने लगी बाबा तुम्हारे कहने पर मैं अपनी नगरी में तो लौट जाऊंगी, लेकिन बाबा एक बात सुनो, आप एक बात बताओ आप मेरी नगरी में कब आओगे? गुरु गोरखनाथ कहने लगे बेटी बाछिल घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी नगरी में अवश्य आऊंगा। तो मैया बाछिल कहने लगी बाबा मुझे आप पहले तिरबाचा भरो, उसके बाद मैं अपनी नगरी में जाऊंगी। गुरु गोरखनाथ कहने लगे बेटी तुम्हें शायद साधु संतों की बात पर विश्वास नहीं है, तो सुनो अगर तुम तिरबाचा की कहती हो तो सुनो, तिरबाचा बिटिया में मरता हूँ, नहीं पीछे कदम में हटाऊंगा, सौगंध गुरु की खाता हूँ, तेरी नगरी में बाछल आऊंगा। सुनो बेटी अगर तुम तिरबाचा की कहती हो तो सुनो, तेरा बाचा बिटिया में भरता हूँ, नहीं पीछे कदम में हटाऊंगा, सौगंध मच्छर की खाता हूँ, तेरी नगरी में बाछल आऊंगा। सुनो बेटी बाछल सुनो ना,
कि और बचन पर जाए फीका और संत बचन पत्थर की लीखा। मांगो मांगो दिल से मांगो, क्या इच्छा बिटिया तुम्हारी है, दिल की खोलो मुख से बोलो, क्या इच्छा बिटिया तुम्हारी है। गुरु गोरखनाथ कहने लगे, बोलो ना बेटी, तुम यही चाहती हो ना, यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हारी नगरी में आऊं, तो जाओ, मैं अपने गुरु मच्छंद्रनाथ की सौगंध खाता हूं, तुम्हारी नगरी में आऊंगा, आऊंगा बेटी आऊंगा। जाओ, तिरवाचा को भर लिया मैंने। और सुनो, तुम्हें घर को पिटिया लौट जाइयो, ए बाछल तुम्हें घर को बाछल लौट जाइयो, तुम्हें मानो कहने हमारे हमारे, तुम्हें घर को बिटिया लौट जाइयो। आज गुरु गोरखनाथ कहने लगे, जाओ बेटी लौट जाओ। तो आज मैया बाछिल कहने लगी, बाबा तुम्हारी कहने पर मैं जा रही हूँ। आज मैया बाछिल ने गुरु गोरखनाथ के चरणों को पकड़ लिया, आज चरणों को स्पर्श किया है और चेला गोरखनाथ के साथ उड़न खटोला पर बैठ गई। तो गुरु गोरखनाथ ने चलते चलते परीक्षित महाराज आज मैया बाछिल से कहा है कि मैया तुम अपनी नगरी में तो जा रही हो, जाओ, मैं चलते चलते तुमको दो परिचय देता हूँ। क्या? जब मैं तुम्हारी नगरी में आऊंगा, तुम्हारा जो सूखा नौलखा बाग पड़ा हुआ है बेटी, अगर वो हरे भरे हो जाए तो समझ लेना ये योगी संत महात्मा तुम्हारी नगरी में आ चुके हैं। और दूसरा परिचय मैं देता हूँ बेटी, जो तुम्हारा कुएं का नीर खारा पड़ा है, अगर वो मीठे हो जाएं तो समझ लेना ये योगी संत महात्मा तुम्हारी नगरी में आ चुके हैं। जाओ। तो परीक्षित महाराज कथा प्रेमियों ध्यान दें, योगी गोरखनाथ का चेला ओगड़नाथ धीरे धीरे मैया बाछिल को तदरीबा नगरी में पहुंचा देती है और ओगड़नाथ अपने गुरु गोरखनाथ की जमात में लौट आए। इधर तो महाराज जेवर सिंह प्रभु की तपस्या में लीन है और इधर मैया बाछिल महलों में पहुंच चुकी है। और धीरे धीरे समय बीता, लला हनुमान, धीरे धीरे समय बीतता चला गया। तो परीक्षित महाराज एक समय की बात रहे, गुरु गोरखनाथ बोले, चेला ओगड़नाथ, हाँ कहिए गुरुदेव। ये धीरे धीरे समय बीत रहा है, अब ऐसा करो देश विदेशों में भ्रमण करने के लिए चलेंगे। गुरुजी, जो भ्रमण का होत करते हैं, तीर्थ यात्रा पर चलेंगे, देश विदेशों में घूमेंगे। तो परीक्षित महाराज चलते चलते योगी गोरखनाथ ने पहला भ्रमण किया है आपके बंगाल देश में, कामरू देश में किया, जहां पर जादू की पड़ी स्त्रियां थीं। और परीक्षित महाराज आ जाए, गोला चढ़ने के लिए है। हाँ, समय हो गया है, बताया गया है। गुरु गोरखनाथ कहने लगे हैं, चेला कहिए गुरुदेव। चलो। तो पहला भ्रमण किया है बंगाल देश में, जहां पर जादू की पड़ी स्त्रियां थीं, उनका जादू नष्ट किया। और गुरु गोरखनाथ ने दूसरा भ्रमण आपके किया है हरियाणा देश में, जहां पर दूध दही का खान नहीं था। परीक्षित महाराज आज कलयुग में भी गुरु गोरखनाथ की आन लगी हुई है, हरियाणा देश में दूध दही का खान है। और गुरु गोरखनाथ ने तीसरा भ्रमण किया था आपके हस्तनापुर में, जहां पर लोच लोच मर गए पंडवा, सोमवती अमावस नहीं मिली।
क्योंकि योगी गोरखनाथ ने एक छोटे से कमंडल में गंगा जी को हरण किया था और भीम का घमंड तोड़ा था। धीरे धीरे बताया गया, समय बीतता चला गया लोगों। तो एक समय की बात है, गुरु गोरखनाथ बोले चेला ओगड़नाथ, हाँ कहिए गुरुदेव। हर जगह भ्रमण कर रहे हैं, हाँ कोई जगह भ्रमण करने के लिए तो नहीं बची है। गुरुजी आप शायद कुछ भूल रहे हो गुरुजी। बेटा मैं क्या भूल रहा हूँ? गुरुजी जो शहर ददरेवा की मैया बाचल बांजन थी, बांजन है, आपने उसको वचन दिया था कि हम आपकी नगरी में आएंगे। चेला ओगड़नाथ, हाँ गुरुजी तुम बहुत होशियार हो। हाँ मैं तो भूल ही गया था कि मैंने उस मैया को तिरबाचा भरी थी। चेला ओगड़नाथ, हाँ गुरुजी 1400 चेला लोगों देर मत करो, ददरेवा नगरी के लिए चलना है। तैयार हो जाओ। तो आज गुरु गोरखनाथ बोले हैं भैया कि गुरु गोरख कहे चेलायो गले सुनो, और तेरे करने का मौका यहाँ पर नहीं। देर मत करो। गुरु को रख चेलाया गल सुनो, तेरे करने का मौका यहाँ पर नहीं। सभी मिलकर चलो सैर पांगरे अभी, ए चेला लोगो सभी मिलकर चलो सैर पांगरे अभी, और अब वहाँ पर धूनी रमाए वही। तो चेला लोगन ने देर ना करी भैया, सुनने के बाद तभी से चल भे तभी नगरी आए रे सभी।
चंद मिनटों में गोरख पहुँचे वहीं चंद मिनटों में गोरख पहुँचे वहीं जा पानी पीने को बिल्कुल नहीं। आज गुरु गोरखनाथ और 1400 चेला चलते चलते आज ददरीबा नगरी में पहुंच जाती है। बोल